हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे हैं, AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं और हम लोग की यूनिट 1 डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपको पसंद जरूर आएगा। तो आइए देखते हैं जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है, इनको सॉल्व करके दो सॉल्यूशन निकलेंगे, एक x इक्वल टू निकलेगा और एक y इक्वल टू। क्योंकि जब एक इक्वेशन होती है तो एक सॉल्यूशन निकलता है, यहाँ पे दो इक्वेशन है तो दो सॉल्यूशन निकलेंगे। तो आइए देखते हैं। ये दो हमारी इक्वेशन थी, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर को हमने डी स्क्वायर लिख लिया, डी बाई डी टी को डी लिखा, ऐसे ही इसमें किया। तो दोनों इक्वेशन में देखिए यही सेम इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, हमें सॉल्यूशन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि x या फिर y दोनों में से किसी एक चीज को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एलिमिनेट कर रहे हैं। सबसे पहले एलिमिनेट करने से पहले हमें इसको सही से लिखना पड़ेगा क्योंकि x हमारे दो जगह हैं और y भी हमारे सेकेंड इक्वेशन में दो जगह हैं। तो देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्या किया, डी स्क्वायर प्लस 3 लिखा और x कॉमन ले लिया, प्लस डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी। ये हमारी इक्वेशन 1 है। और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है इसमें x हमारा है माइनस 4dx। यहाँ पे हम y कॉमन लेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू साइन 2t। अगर हमको y को एलिमिनेट करना है तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं डी स्क्वायर प्लस 3 का और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं d का। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, x डी स्क्वायर प्लस 3 y फिर डी स्क्वायर प्लस 3 e की पावर माइनस टी। सेकेंड इक्वेशन में माइनस 4d स्क्वायर एक्स प्लस डी स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू डी साइन 2t। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब देखिए यहाँ आ गया प्लस का साइन, यहाँ आ गया माइनस का साइन, यहाँ आ गया माइनस का साइन। ये वाला टर्म पूरा एलिमिनेट हो गया, हट गया यहाँ से। अब यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया। अब देखिए इसका स्क्वायर खोल दीजिए, d की पावर 4 प्लस 9 प्लस 6d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। यहाँ पे देखिए d स्क्वायर कैपिटल D लिखा हुआ है और इसका मल्टीप्लाई e की पावर माइनस टी से है। d स्क्वायर का मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है e की पावर माइनस टी को। जब e की पावर माइनस टी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर माइनस टी आ जाएगा। अब इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस टी आएगा। ये दोनों माइनस माइनस इंटू के प्लस हो जाएगा तो मिलेगा क्या, e की पावर माइनस टी और फिर 3 के साथ e की पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर माइनस टी प्लस 3 e की पावर माइनस टी। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 e की पावर माइनस टी, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्या लिखोगे, d की पावर 4 प्लस 10d स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू, अच्छा ये तो हमने पार्ट लिखा ही नहीं, इसको भी तो लिख लेते हैं, माइनस, केवल इसी पार्ट को लिखते रहे, एक मिनट रुको, माइनस। अब देखिए डिफरेंशिएट करना है हमें किसको, साइन 2t को। साइन 2t का डिफरेंशिएट क्या होता है, 2 cos 2t, तो माइनस 2 cos 2t, ठीक है। अगर 1/d लिखा होता मतलब इंटीग्रेट करना है। अब इसको आप लिख लीजिए, क्या है ये, 4 e की पावर माइनस टी माइनस 2 cos 2t। अब देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जहाँ जहाँ d है वहाँ m कर लीजिए, m की पावर 4 10m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, m की पावर 4 9m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 9, स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को, m स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, m स्क्वायर प्लस 9, 1 कॉमन ले लीजिए, m स्क्वायर प्लस 9, तो m स्क्वायर प्लस 9 m स्क्वायर प्लस 1
इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 9। अब माइनस के 9 को प्लस के 9 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 9 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हमारा क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9i स्क्वायर, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3i। ऐसे ही यहाँ क्या बन जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस i। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस c3 cos 3x प्लस c4 sin 3x। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, डी स्क्वायर की फॉर्म में जो लिखी है जो वैल्यू, ये 1/d⁴ प्लस 10d स्क्वायर प्लस 9। अब राइट हैंड साइड पे दो पार्ट लिखे, एक ये और एक ये, तो हम अलग अलग लिखेंगे 4e⁻t, फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर से हम ये लिखेंगे d⁴ प्लस 10d स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 cos 2t। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, e⁻t लिखा हुआ है, मतलब a की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ -1 रखना होता है। यहाँ पे a इज इक्वल टू डी होता है, तो डी a यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे -1⁴ 1, फिर यहाँ 10, यहाँ पे 9 इंटू 4e⁻t। जब इसको आप सॉल्व करोगे 20 आएगा, 4 से 20 को काट दोगे तो e⁻t/5 आ जाएगा। अब इस वाले टर्म को देखिए, 2 cos 2t, a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे होता क्या है, अगर cos की फॉर्म में है तो होता क्या है, d स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस का a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, तो d स्क्वायर की वैल्यू तो -4 हो गई, और d⁴ का मतलब क्या है कि d स्क्वायर का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। तो देखिए d⁴ की वैल्यू 16, -4 प्लस -4 इंटू 10 माइनस का 40 प्लस का 9, ऊपर यहाँ लिख दीजिए 2 cos 2t। तो यहाँ सॉल्व करने पे क्या आएगा, 16 प्लस 9 25 40 माइनस करेंगे तो माइनस का 15 मिलेगा, माइनस का 15 इससे आप करोगे माइनस से, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2/15 cos 2t, ठीक है, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब फाइनल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे हमने x लिख दिया है, राइट हैंड साइड पे जब सारी चीज़ें t में हैं, ध्यान से देखिए, जब t में लिखी हैं सारी चीज़ें तो हमें भी ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में t ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये है पूरा, आप उतार दीजिए c1 cos t प्लस c2 sin t प्लस c3 cos 3t प्लस c4 sin 3t प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो e⁻t/5 और -2/15 cos 2t। तो ये अभी एक फाइनल सॉल्यूशन आया है, x इज इक्वल टू, इसी तरीके से हमें y इज इक्वल टू भी निकालना है, ये कभी एक इस क्वेश्चन का केवल एक आंसर आया है, ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट इसका मतलब y इज इक्वल टू भी निकालना है। तो जो हमारी ये x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट कर देंगे, और उसके बाद पुट करने के बाद हमें आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर से ऑक्सिलरी इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो फटाफट इसको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस लग गया था, यहाँ पे माइनस वैल्यू माइनस माइनस प्लस आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस लग जाएगा। अब हम इस पूरे को रब कर रहे हैं यहाँ से, ध्यान से देखिएगा,
यहाँ तक की तो हमें ज़रूरत ही पड़ेगी, इस कहाँ तक, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके बाद वाला हम रब कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमने रब कर दिया और इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बाकी ये हम रब कर रहे हैं। अरे यार एक्स क्यों कर दिया रब, यहाँ से हमारा x निकला था c1 cos t, ठीक है, बाकी ठीक है। अब देखिए जब हम वैल्यू पुट कर देंगे x की तो हम इसको भी रब कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो अब देखिए -4d, अब x की वैल्यू ये पूरी हमको रखनी है, तो क्या रखनी है, c1 cos t प्लस c2 sin t प्लस c3 cos 3t प्लस c4 sin 3t प्लस e की पावर -t अपॉन 5 प्लस 2/15 cos 2t, ठीक है। ये वैल्यू हमने, अब देखिए अब इसको हम रख कर देते हैं, इसका काम नहीं है। ये वैल्यू रखी और उसके बाद क्या है हमारा, प्लस का y वाला टर्म d² प्लस 3y इज इक्वल टू साइन 2t। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग जो सॉल्यूशन निकाला हम लोगों ने फाइनल सॉल्यूशन इससे पहले वो x इज इक्वल टू निकाला, अब हमें y इज इक्वल टू चाहिए जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो अब हम y को एक साइड कर लेंगे, बाकी सारा पूरा राइट हैंड साइड पे कर देंगे। तो y वाला पार्ट हमारा ये लिखा हुआ है, इसको हमने एक साइड कर दिया, d² प्लस 3y इज इक्वल टू साइन 2t। अब ये माइनस और फिर इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है, तो ये पूरा इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा प्लस 4d, ब्रैकेट लगा के ये पूरा आपको फिर से लिखना है, c1 cos t, c2 sin t, c3 cos 3t प्लस c4 sin 3t प्लस e की पावर -t अपॉन 5 प्लस 2/15 cos 2t, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करना है आपको, पहले ये साइन 2t राइट हैंड साइड पे लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे d² प्लस 3y। अब देखिए d का मतलब आपको पता है डिफरेंशिएशन, कैपिटल D डिफरेंशिएशन, 1/d इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है। तो d मतलब डिफरेंशिएट किसको करना है, cos t को, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन t, तो क्या मिलेगा -4c1 साइन t। इसके बाद फिर 4d को यहाँ पे लाइए, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos t, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4c2 cos t। फिर 4d को यहाँ पे लाइए, तो फिर से cos 3t का -3 sin 3t, तो और -3 पहले आया है और 3 × 4 12 हो जाएगा, तो माइनस का 12 c3 sin 3t। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, sin 3t को जब डिफरेंशिएट करेंगे 3 cos 3t और इस 4 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो प्लस का 12 c4 cos 3t। अब किसको करना है, e की पावर -t को, ऊपर 4 है नीचे 5 है, तो माइनस आएगा ना, -e की पावर -t,
तो -4/5 ई की पावर -t। और फिर cos 2t का क्या हो जाएगा, 2 sin 2t, माइनस के साइन के साथ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 का किससे हो जाएगा, 2 से, तो 8/15। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब आएगा क्या आएगा, 2/15 इंटू -2 sin 2t, तो 4 तो यहीं पे हो गया, और इस 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 16 sin 2t। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसमें से कुछ भी ऐसा है जो सॉल्व हो रहा है तो आप कर सकते हो। हाँ एक चीज सॉल्व हो रही है, जैसे ये sin 2t लिखा है, यहाँ पे -16/15 sin 2t लिखा हुआ है, तो आपको हम ये बता दें, जैसे sin 2t अगर आप इन दोनों से कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 - 16/15, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 1/15 sin 2t। तो जब आप इस टर्म को और इस टर्म को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, माइनस का 1/15 sin 2t। ठीक है, तो अब इसको लिखना ही पड़ेगा, और फिर से पूरा लिखना पड़ेगा, d² + 3y इज इक्वल टू -1/15 sin 2t। ये लिख लिया। इसके बाद ये दोनों टर्म नहीं लिखने, बाकी सारे टर्म एज इट इज लिखने हैं। -4c1 sin t प्लस 4c2 cos t -12c3 sin 3t प्लस 12c4 cos 3t -4/5 e की पावर -t। अब बस इतना ही लिखना है। इन दोनों को तो हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया, यही तक लिखना है। अब देखिए यहाँ से हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m² + 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, m² इज इक्वल टू 3i² और 3i², तो m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √3 ± √3i। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा हमारा c1 cos √3t प्लस c2 sin √3t। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए देखिए ये तो हमारा हो जाएगा 1/d² + 3। अब देखिए ये हमें इतने टर्म्स के साथ अलग अलग लिखना है और अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1/d² + 3 इंटू -1/15 sin 2t, फिर -4c1 sin t d² + 3, फिर +4c2 cos t d² + 3, इसके बाद -12c3 sin 3t d² + 3, इसके बाद +12c4 cos 3t d² + 3, -4/5 e की पावर -t d² + 3। ठीक है, तो इन सबको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तब तक यहाँ तक का आप सब लोग देख लीजिए एक बार, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, आपको पता है साइन कॉस वाले टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं। a की जो वैल्यू होती है अगर 2 है तो d² क्या हो जाएगा, d² इज इक्वल टू -a²।
तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब -4, तो -4 होगा। तो देखिए 1 जैसे -4 + 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद -4 + 3 फिर -1/15 sin 2t, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखिए sin t है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो d² = -a², तो -1 आ जाएगी। तो -4c1 sin t अपॉन -1 + 3। फिर इस वाले टर्म पे आ जाइए, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है, तो 4c2 cos t -1 + 3। यहाँ पे आ जाइए -12c3 sin 3t। अब यहाँ a की वैल्यू -3 है, नहीं a की वैल्यू 3 है, d² = -a², तो -9 + 3 12c2 cos 3t। यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -9 + 3 -4। अब e की पावर अपॉन e की पावर -t में a की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 का स्क्वायर 1 और 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, ठीक है, इंटू e की पावर -t अपॉन 4। अब देखिए इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, -4 + 3 -1 और -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1/15 sin 2t। यहाँ पे देखिए 3 में से 1 गया, 2 बचा, उस 2 से इस 4 को डिवाइड कर दिया, -2c1 sin t। यहाँ पे भी 2 डिवाइड करा तो प्लस का 2c2 cos t। तो यहाँ पे -6 माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 से 12 को काटोगे 2 आ जाएगा, प्लस का 2c3 sin 3t। इसके बाद फिर यहाँ पे -6, इसको डिवाइड करोगे -2 c2 cos 3t। 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा e की पावर -t अपॉन 5। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको क्या मिल गया, ये मिल गया, ये केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल मिला है, और ये आपका मिला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, y = हम देख लेते हैं कहाँ पे जगह है। अब हम इस चीज को रख करके ये फाइनल सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए फाइनल सॉल्यूशन, अब यहाँ पे आपका निकलेगा y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, c1 cos √3 प्लस c2 sin √3, पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस 1/15 sin 2t -2c1 sin t प्लस 2c2 cos t प्लस 2c3 sin 3t -2c2 cos 3t माइनस e की पावर -t अपॉन 5। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। जैसे हमने x = निकाला था, यहाँ पे हमने क्या निकाला है, y = निकाला है। फटाफट इसको देख के कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने C2 लिख दिया था, अभी एक बच्चे ने बताया यहाँ पे मैम आपने C4 की जगह C2 लिख दिया है, तो वो हमने यहाँ पे भी C4 ठीक कर दिया है और यहाँ पे भी C2 लिख दिया था, उसको भी हमने C4 कर दिया है। तो इसलिए आप लोग भी देख लिया करो, इतना लंबा क्वेश्चन है, करते करते कहीं तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो बता दिया करो, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ 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 वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन मिलता है इससे और आगे पढ़ाने की हिम्मत मिलती है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।